नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको दशा माता व्रत की 10वीं कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए दशा माता की जय हो। एक घर में कोई सास बहू रहती थी। बहू का पति विदेश में गया हुआ था। एक दिन सास ने बहू से गांव में जाकर आग लाकर भोजन बनाने के लिए कहा। वह गांव में आग लेने के लिए गई, पर किसी ने उसे आग नहीं दिया और कहा कि जब तक दशा माता की पूजा न हो जाएगी आग नहीं मिलेगी। बहू बेचारी खाली घर लौट आई और सास के सामने कंडा पटक दिया और कहा कि गांव भर में दशा माता की पूजा है, इसलिए कोई आग नहीं देता। शाम को सास आग लेने के लिए गांव में गई, तब स्त्रियां उसे स्वागत पूर्वक बैठाया और कहा कि सवेरे बहू आई थी, परंतु हमारे यहाँ पूजा नहीं हुई थी, इसी कारण आग नहीं दिया। सास आग लेकर अपने घर के दरवाजे पर पहुंची ही थी कि एक व्यक्ति बछवा लिए आया और उसके पीछे ब्याई कलोरी गाय थी। स्त्री ने उससे पूछा कि यह गाय क्या पहलौठी ब्याई है? आदमी ने कहा कि हाँ। उसने फिर पूछा कि बछवा है कि बछिया? उसने जवाब दिया कि बछवा है। सास ने घर में जाकर बहू से कहा कि आओ हम तुम दशा माता के गंडे लें और व्रत रखें। दोनों ने गंडे लिए, सवेरे से व्रत आरंभ किया। 9 व्रत पूरे हो चुकने के बाद 10वें गंडे की पूजा की। सास बहू दोनों ने मिलकर गोल गोल बेले हुए 10-10 अर्थात कुल 20 फर्रे बनाए। 21वां एक बड़ा फर्रा गाय को दिया। पूजन करने के बाद सास बहू दोनों पारण करने बैठीं। उसी समय बुढ़िया के लड़के ने विदेश से आकर दरवाजे पर आवाज लगाई। सुनकर माँ ने मन में कहा कि क्या हरज है, उसे जरा देर ठहरने दो, मैं पारण कर लूंगी, तब किवाड़ खोलूंगी। परंतु बहू को रुकने का साहस न हुआ। अपनी थाली का अन्न इधर उधर झटके से फेंक कर पानी पीकर उठ खड़ी हुई। उसने जाकर किवाड़ खोल दिया। पति ने पूछा कि माता कहाँ हैं? स्त्री ने कहा कि वह तो अभी पारण कर रही हैं। तब पति बोला, मैं तेरे हाथ का जल अभी नहीं पीऊंगा, क्योंकि मैं 12 बरस में आया हूँ। इतने दिनों में न जाने तू कैसी रही। माता आएंगी, वह जल लाएंगी, तब मैं जल पीऊंगा। यह सुनकर स्त्री चुपचाप बैठी रही। माता पारण कर अपनी थाली धोकर पी चुकी। तब वह लड़के के पास गई। लड़के ने सादर पैर छुए। माता उसे आशीर्वाद देती हुई भीतर घर में लिवा गई। माता ने थाली परोसकर रखी। बेटा भोजन करने बैठ गया। उसने हाथ में प्रथम ग्रास लिया ही था कि फर्रों के वे टुकड़े जो बहू ने अपने थाली में से फेंक दिए थे, वह उछल उछल कर उसके सामने आने लगे। उसने माँ से पूछा, यह सब क्या तमाशा है? माँ बोली, मैं क्या जानूं, बहू जाने। यह सब सुनते ही लड़का आग बबूला हो गया। वह बोला कि ऐसी बहू मेरे किस काम की, जिसके चरित्र की तू साक्षी नहीं है। उसको अभी बाहर करो, यदि वह घर में रहेगी तो मैं घर में नहीं रहूंगा। माता ने पुत्र को व्रत के पारण का सब हाल बताकर हर तरह से समझाया, परंतु उसने एक न मानी। वह यही कहता रहा कि उसे निकाल बाहर करो, तभी मैं घर में रहूंगा। माँ ने सोचा, बहू को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देती हूँ, इतने में लड़के का गुस्सा शांत पड़ जाएगा, उसकी बात भी रह जाएगी, तब फिर मैं उसे घर में ला लूंगी। उसने बहू से कहा, देहरी के बाहर जाकर उसारे के नीचे खड़ी रह। जब बहू ओरी के नीचे खड़ी हुई, तब उसारा बोला, मुझे इतना भार छानी छप्पर का नहीं है जितना तेरा है। दशा माता के विरोधी को मैं छाया नहीं दे सकती। तब वह वहाँ से चलकर घिरौची के पास गई। घिरौची बोली, मुझसे हटकर खड़ी हो, मुझे इतना भार घरों का नहीं है जितना तेरा है। वह वहाँ से हटकर घूरे पर जाकर खड़ी हुई। तब घूरा बोला, मुझे इतना भार सब कूड़ों का नहीं है जितना तेरा है, चल हटकर खड़ी हो। इसी तरह वह जहाँ भी जाती वहीं से हटाई जाती थी। इसी कारण वह अपने जी में अत्यंत दुखी होकर जंगल में भाग गई। जंगल में भूखी प्यासी फिरती फिरती एक अंधकूप कुएं में गिर पड़ी। गिरी सही, पर उसे चोट नहीं आई। वह नीचे जाकर बैठ गई। उसी समय राजा नल उस जंगल में शिकार खेलते खेलते वहां आ पहुँचे। उनके साथ के सब लोग बिछड़ गए थे। वह प्यास के मारे भटकते हुए उसी कुएं पर आ पहुँचे। उसमें उक्त स्त्री गिरी हुई थी।
राजा नल के भाई ने कुएं में लोटा डाला तो स्त्री ने उस लोटे को पकड़ लिया। तब भाई ने राजा से कहा कि इस कुएं में तो किसी ने लोटा पकड़ रखा है। तब राजा ने कुएं के जगत पर जाकर कहा कि भाई, पुरुष है तो धर्म का भाई है, और यदि स्त्री है तो मेरी धर्म की बहन है। तुम जो कोई भी हो बोलो, हम तुमको ऊपर निकाल लेंगे। स्त्री ने आवाज दी। इस पर राजा ने कुएं से बाहर निकलवाया और वह उसे हाथी पर बैठाकर अपने राजधानी में ले आए। महाराज को शिकार से लौटकर महलों की ओर आते देखकर धावनों ने महारानी के पास जाकर खबर दी कि महाराज आ रहे हैं और एक रानी को भी साथ ला रहे हैं। रानी अपने मन में बहुत दुखी हुई। वह सोच रही थी कि इसी बीच महाराज सामने आ पहुँचे। तब रानी ने हाथ जोड़कर विनय करी, महाराज, मुझसे क्या बात बन पड़ी जो आप मेरे रहते दूसरा विवाह कर लाए हैं। इस पर नल ने हंसकर उत्तर दिया कि वह जो कोई आई है तुम्हारी सौत नहीं है, ननद है, मेरी बहन है। तुमको उसके साथ मेरी सगी बहन जैसा बर्ताव करना चाहिए। यह सुनते ही रानी का मुंह प्रशंसा से कमल की तरह खिल उठा। उसने कहा, अब तक मैं ननद का सुख न जानती थी। बहुत अच्छा हुआ जो भाग्य से ननद आ गई। राजा ने उसका नाम मुँह बोली बहन रखा और उसके लिए एक अलग महल बनवा दिया। उसी में वह आनंद से रहने लगी। इसी प्रकार सुखपूर्वक बहुत दिन बीत गए। एक दिन राजा की एक घोड़ी भी आई। तब राजमहल की स्त्रियां बधाई गाने लगीं। मुँह बोली बहन ने अपने दासियों से कहा कि बाहर जाकर देखो तो सही किस बात की बधाई बज रही है। उन्होंने बाहर से आकर कहा, महाराज की घोड़ी अच्छी घड़ी में एक बछड़ा भी आई है, उसी की बधाई गाई जा रही है। उसने पूछा, पहलौटी भी आई है या दूसरी तीसरी बार? उन्होंने जवाब दिया, पहलौटी ही है। तब उसने रानी के पास जाकर कहा कि आओ भावज, हम तुम दोनों दशा माता के गंडे लें। रानी ने पूछा, कैसा गंडा है और किसके गंडे हैं, सो मुझे समझाओ। तब वह बोली, भाई की एक घोड़ी पहले पहल बछड़ा भी आई है। दशा माता के व्रत का यही नियम है कि पहले पहल जब गाय या घोड़ी या स्त्री का प्रसव सुने तब गंडा लेकर व्रत आरंभ करें। 9 व्रत करने के बाद 10वें दिन गंडे का पूजन करके विसर्जन करें। इसी के साथ उसने पारण के पदार्थ और नियम बतलाए। तब रानी बोली, ननद, तुम्हारा व्रत तुमको फले। मैं पूरी और दूध की साड़ी खाने वाली रानी महारानी भला बनफरा गोरे की पपड़ी खाकर कैसे रह सकती हूँ? ऐसा खाना खाए मेरी बला। वह बोली, भाभी, मुझे तो चाहो सो कह लो, परंतु व्रत के संबंध में कुछ भी मत कहो। मैं इसी व्रत के कारण मारी मारी फिरी और तुम्हारे देश में आई हूँ। तब रानी ने उदासीनता के साथ कहा, मुझे क्या पड़ी है, तुमको रुचि तुम ही करो, मैं मना तो नहीं करती। वह स्त्री श्रद्धा पूर्वक गंडा लिया। 9 दिन तक 9 व्रत किए, 9 कथाएं सुनी। 10वें दिन विधिवत पूजन किया, गोला फर्रा बनाए और शाम को पारण करने बैठी। उसी समय उसके पति को कुछ अनायास प्रेरणा सी हुई और वह अपनी माता से आज्ञा लेकर घर से बाहर हो गया। घूमता फिरता वह राजा नल की राजधानी में जा पहुंचा और स्त्री का पता लगाने लगा। एक कुएं पे उसने औरतों को बातें करते सुना। एक बोली, राजा हाल ही में मुँह बोली बहन लाया है, वह बड़ी ही सुंदर स्त्री है, आजकल उसी का किया हुआ सब कुछ होता है। दूसरी बोली, वह सुंदर है, वैसे ही धर्मात्मा भी है, जब से आई है तभी से सदा व्रत खोल रखा है। जो उसके दरवाजे पर जाता है सादर इच्छा भर भिक्षा पाता है। तीसरी बोली, वह जैसी धर्मात्मा है वैसे ही सदाचारी भी है। चौथी बोली, वह जैसी सदाचारी है वैसा ही सर्वप्रिया भी है, भीतर बाहर से सभी लोग उससे खुश हैं। पांचवी बोली, यह तो सब है, परंतु अब तक न पता चला है कि वह कौन है, कहाँ से आई है। स्त्रियों की बात सुनकर वह साधु के भेष में राजा नल की मुँह बोली बहन के महल के द्वार पर जा पहुंचा। वहाँ जो उसने आवाज लगाई तो क्षेत्र के प्रबंधक कर्ता उसे भिक्षा देने लगे। उसने भिक्षा लेने से इनकार कर दिया और कहा, जब तक क्षेत्र देने वाली खुद आकर भिक्षा नहीं देगी तब तक मैं नहीं लूंगा। तब लोगों ने उससे कहा कि इस समय वह दशा माता का व्रत करके पारण कर रही है, जब निश्चिंत हो जाएंगी तब तुमको भिक्षा देंगी।
तब तक ठहरो। वह चुपचाप बैठ गया। पारण कर लेने के बाद वह मुट्ठी में मोती भर के ले आई, परंतु सामने अपने पति को पल्ला फैलाए देखकर मुस्कुराती हुई लौट गई। दोनों ने एक दूसरे को अच्छी तरह पहचान लिया। रानी ने ननद को मुस्कुराते हुए देखा, फिर पूछा, जिस दिन से तुम आई हो आज तक मैंने तुमको कभी भी हंसते हुए नहीं देखा। आज इस परदेसी को देखकर क्यों हंस रही हो, इसका क्या कारण है? उसने उत्तर दिया कि वह परदेसी हमारे घर का ही है। रानी ने पूछा, तब वह ऐसे क्यों आए? उसने कहा, अभी वह मेरा पता लगाने आए हैं। रानी ने राजा से कहा, तुम्हारी मुँह बोली बहन के घर से लोग आए हैं। राजा ने कहा, उनसे कह दिया जाए कि अभी यहाँ से घर जाकर वहाँ से अपनी हैसियत से आए, तब मैं बहन की विदाई करूँगा। तब वह घर को वापस चला गया। उसने माता से कहा, तुम्हारी बहू राजा नल के वहाँ उनकी बहन होकर रहती है, नित्य सदा व्रत देती है और नियम धर्म से दिन बिताती है। तब माता ने आज्ञा दी कि तुम जाओ उसे लिवा आओ। वह डोली, पीनस वाले, कहार आदि यथाचित सज धज के साथ फिर से राजा नल के नगर में पहुंचा। राजा ने समधी की हैसियत से उसका स्वागत किया और कुछ दिन मेहमानी में रखकर विधि पूर्वक बहन की विदाई करी। जब वह महल से बाहर निकलकर चलने लगी, तब महल भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। तब रानी बोली, ननद जी तुम चली और मेरा महल भी ले चली, जरा लौटकर पीछे भी तो देखती जाओ। जो ही उसने लौटकर देखा, त्यों ही राजा का संपूर्ण राशि वैभव लपसा लुप्त हो गया। वह स्त्री तो अपने पति के साथ जाकर आनंद के साथ रहने लगी, परंतु राजा नल का यह हाल हो गया कि वे राजा रानी दोनों कम थी कथरी ओढ़े फिरने लगे। उनके रूप का पत्थर से हो गए और अटाले में पत्ते खड़खड़ाने लगे। तब राजा नल बोले, रानी जहाँ राज किया वहाँ इस दशा में नहीं रहा जाता, इसलिए यहाँ से हट जाना ही उचित है। रानी पतिव्रता स्त्री थी। उसने राजा की आज्ञा मानना और उनकी विपत्ति में उनका साथ देना स्वीकार किया। राजा रानी दोनों महल से निकलकर चल दिए। चलते चलते एक गांव में पहुँचे। वहाँ बेर के वृक्षों में अच्छे अच्छे बेर लगे हुए थे। राजा रानी दोनों भूखे थे, इसलिए वे बेरों के नीचे जाकर बेर बीनने लगे, परंतु बेर लोहे के होते जाते थे। इसी तरह से राजा व रानी जो वस्तु हाथ से छूते थे वही कंकड़ पत्थर बन जाते थे। फिर भी राजा आगे बढ़ता गया। रास्ते में उन्हें एक बनिया बनीजी करके चला आ रहा था। वह मिला। उसने राजा नल को पहचान लिया। तब उसने राजा रानी के भोजन भर को सिर भर आटा दिया। वे आटा लेकर एक नदी के किनारे गए। वहाँ रानी भोजन बनाने लगी और राजा स्नान करने लगा। उसी नदी में मछुआरे मछलियाँ पकड़ रहे थे। उन लोगों ने राजा को 4 मछलियाँ भेंट कर दी। रानी ने रोटियां सेक कर और मछलियाँ भून कर रखी। जब राजा आए और भोजन करने बैठे, तब रोटियां ईंट हो गईं और मछलियां उछलकर नदी में चली गईं। वहां से चलकर वह अपने मुंह बोली बहन के वहां पहुँचे। बहन ने सुना कि उसके भाई भौजाई आई हैं। उसने पूछा कि कैसे आए हैं। रानी ने कहा कि लटके, चिथड़ा, भूखे, कुकड़ा ऐसे आए और कैसे आए। यह सुनकर उसे बड़ी लज्जा आई। उसने उन्हें एक कुम्हार के वहाँ ठहरा दिया। शाम को थाल सजाकर बहन खुद भावज से मिलने कुम्हार के घर गई। उसने सामने थाल रखा तो भावज ने कहा, इस थाल में जो कुछ भी हो कुम्हार के चक्के के नीचे रख दो और चली जाओ। वह थाल का सामान चक्के के नीचे रख कर चली गई। थोड़ी देर में राजा ने आकर पूछा, कहो बहन क्या लाई थी। रानी ने कहा, आई तो थी पर कुछ लाई थी, मैंने इसी चक्के के नीचे रखवा दिया है। राजा ने वहाँ देखा तो कंकड़ पत्थर के सिवा और कुछ भी नहीं मिला। राजा समझ गया कि यह सब कुदशा के कारण है, भला वह मेरे लिए कंकड़ पत्थर क्यों लाएगी। तब वह लोग वहाँ से भी चलकर अपने मित्र के घर गए। मित्र ने सुना कि उनके मित्र आए हैं तो उसने पूछा, कैसे आए हैं। इन लोगों ने कहा कि कम थी ओढ़े, कथरी बिछाए, मांग मांग कर खाए, ऐसे आए और कैसे आए। मित्र ने दुखी होकर कहा, कोई हानि नहीं, जैसे आए वैसे ही अच्छे आए, आखिर मित्र हैं।
उनको महलों में लीवा आओ। मित्र ने बड़े आदर भाव से उनका स्वागत किया, भोजन कराया और एक कमरे में उनके सोने के लिए पलंग बिछवा दिया। उस कमरे में खूंटी पर 9 लखा हार टंगा हुआ था और पलंग की पाटी पर बिजुरिया खाड़ा रखा था। आधी रात के समय राजा सो गए। रानी उनके पैर दबाने लगी। उसने देखा कि हार वाली खूंटी के पास दीवार में एक मोर का चित्र बना है। वह हार को धीरे धीरे निकल रहा है और खाड़ा पलंग की पाटी में समा रहा है। रानी ने राजा को जगाकर यह दृश्य दिखाया। तब राजा ने कहा, यहाँ से चुपचाप भाग चलना ही चाहिए, नहीं तो सवेरे चोरी का कलंक लगेगा। तब मित्र को क्या मुंह दिखाऊंगा। निदान राजा रानी दोनों रात को ही उठकर भाग चले। राज दंपत्ति चलते हुए एक अन्य राजा की राजधानी में पहुँचे। वहाँ अतिथि और भिक्षुओं को सदा व्रत दिया जा रहा था। राजा रानी भी सदा व्रत लेने के लिए गए। उस समय सदा व्रत बंद हो चुका था। वहाँ के अधिकारियों ने कहा कि यह लोग न जाने कहाँ के अभागे आए हैं, उन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं बचा, फिर भी उन्हें मुट्ठी मुट्ठी चना दे दो। इस प्रकार अनादर और कुवाक्य सहित दान लेना अस्वीकार करते हुए राजा रानी वहाँ के दीना अध्यक्ष की निंदा करते हुए बोले कि ऐसी कंजूसी है तो सदा व्रत देने का नाम क्यों करते हो। इस पर दीना अध्यक्ष ने कहा कि यह भिक्षुक बड़े ही घमंडी मालूम होते हैं, भीख मांगते हैं और गालियां भी देते हैं, इनको हवालात में बंद कर दो। इस तरह राजा रानी दोनों एक कोठरी में बंद कर दिए गए और मुट्ठी मुट्ठी चने दोनों को खाने के लिए दे दिए गए। जिस कोठरी में राजा रानी कैद थे उसी के सामने से एक आम रास्ता था। एक मेहत रानी राजा की घुड़सवार का पारकक उसी रास्ते से निकला करती थी। एक दिन बहुत बड़ी देरी से निकली। तब रानी ने पूछा, आज तुमने इतनी देरी कहाँ लगा दी। वह बोली, आज राजा की घोड़ी ब्याई थी, उसी की कहीं टहल में ज्यादा देरी हो गई। रानी ने पूछा कि घोड़ी पहली बार ब्याई है या दूसरी बार। मेहत रानी ने कहा, पहली बार। फिर रानी ने पूछा, बछड़ा हुआ है या बछड़ी। उसने जवाब दिया, बछड़ा हुआ है और अच्छी साइट में हुआ है। तब रानी ने राजा से कहा, एक बार मैंने तुम्हारी मुंह बोली बहन के गंडे का अनादर किया था, उसी दिन से अपनी ऐसी दशा हो गई, इसलिए आज मैं दशा माता का गंडा लेती हूँ। राजा ने कहा, सो तो ठीक है, परंतु यहाँ पूजा की सामग्री कहाँ से लाओगी, कैसे नियम धर्म को निभाओगी। रानी ने कहा, वही दशा माता सब कुछ करेंगी, मैं तो उन्हीं के नाम का गंडा लेती हूँ, फिर जो होगा देखा जाएगा। तब 9 तार राजा की पाग के और 1 तार अपने आंचल का लेकर रानी ने गंडा बनाया और उसी समय से व्रत ठान लिया। थोड़ी देर में राजा खुद घोड़ी का बछड़ा देखने के लिए उसी रास्ते से निकला। राजा ने नल दंपत्ति को कोठरी में बंद देखकर पूछा, यह लोग कौन हैं और किस अपराध के कारण यहाँ बंद हैं। पहरेदारों ने कहा कि यह लोग भिक्षा लेने आए थे, आपको आशीर्वाद देने के बदले गाली दे रहे थे, इसी कारण दीना अध्यक्ष ने इन लोगों को कैद कर लिया है। राजा ने कहा कि यह तो इनका कोई अपराध नहीं हुआ, इनको मनवांछित भिक्षा न मिला होगा, इसी से गालियां दिए होंगे। इनको संतुष्ट करना चाहिए या कैद कर देना चाहिए। इनको अभी कैद से बाहर निकालो। राजा के आज्ञा अनुसार उसी समय नल दंपति दोनों कोठरी से बाहर निकाले गए। राजा उनके पाँव में पद्म और माथे में चंद्रमा का चिन्ह देखकर पहचान गया कि यह राजा नल और रानी दमयंती हैं। तब उसने विनती भाव से क्षमा प्रार्थना करी और उन्हें हाथी पर बैठाकर अपने महल में ले गए। कुछ दिनों बाद उस राजा का अतिथि सत्कार स्वीकार करने के बाद नल पूरे सज धज से अपने राजधानी की ओर चले। पहले वह अपने मित्र के वहाँ गए। मित्र ने राजा नल के आने का खबर सुनकर पूछा, मित्र आए हैं तो कैसे आए हैं। लोगों ने कहा कि अब की बार तो बड़े ठाट बाट से, हाथी घोड़े से, डंका निशान से, पालकी बीनत से और फौज भी साथ लेकर आ रहे हैं। मित्र ने कहा, अच्छी बात है, आने दो, मेरे तो जैसे तब थे वैसे ही अब भी हैं, आखिर मित्र हैं। राजा रानी दोनों मित्र के महल में गए। उन्होंने सादर उनका स्वागत करके उसी स्थान पर फिर से उनका डेरा दिया जहाँ वे पहले टिके थे। आधी रात के समय राजा सो रहे थे, रानी पैर दबा रही थी। तभी उसने देखा कि मोर का चित्र जो हार लील लिया था उसे उगल रहा है
और खाड़ा खाट की पार्टी से बाहर निकल रहा है। रानी ने राजा को जगाकर दिखाया। राजा ने अपने मित्र को बुलाकर वह चरित्र दिखाया। तब मित्र बोला, मैंने न तुमको चोरी लगाई थी न अब लगाता हूँ। यह सब कुदशा का कारण था। आप निश्चिंत रहिए, मेरे मन में कोई मैल नहीं है। मित्र के वहाँ से चलकर राजा मुंह बोली बहन के वहाँ गए। उसने जब सुना कि राजा भैया आए हैं तब उसने पूछा, कैसे आए हैं? लोगों ने कहा, जैसे राजा महाराजा आते हैं वैसे आए हैं। और कैसे आए हैं? उसने कहा, उनको मेरे महल में आने दो। राजा नल का हाथी बहन के महल की ओर बढ़ा। तब रानी बोली, आप बहन के घर जाइए, मैं तो उसी कुम्हार के घर जाकर ठहरूंगी जिसके वहाँ पहले टिकी थी। राजा ने कहा, जिसके कारण इतने दुख उठाए तुम उसी से फिर से झगड़ा मोल लेती हो, यह तो अच्छी बात नहीं। परंतु रानी न मानी, वह कुम्हार के वहाँ ठहरी। राजा बहन के घर चले गए। शाम को ननद भावज के लिए थाल लगाकर चली। उसने भावज के सामने जाकर थाल रख दिया। तब भावज ने सोने चांदी के गहने उतार कर रखने लगी और कहने लगी, खाओ रे मेरे सोने रुपए के गहने, खाओ, हम नंगे भूखे क्या खाएंगे। यह देखकर ननद बोली कि यह ताने किसे मारती हो? मुझसे जो पहले कुछ हो सका था तब लाई थी, वही अभी भी लाई हूँ। विश्वास न हो तो चक्का के नीचे अभी भी देख लो। सचमुच चक्का उठाकर देखा तो उसके नीचे मड़ी मड़िका का ढेर लगा था। रानी देखकर सन रह गई। वह बोली, ननद तुम्हारा कोई दोष नहीं है, यह सब मेरी कुदशा का कारण था। रानी ने ननद का लाया हुआ सब सामान वापस कर दिया। कुछ अपनी तरफ से भी दिया, परंतु पूजा का न्योता न दिया। वहाँ से चलकर राजा सूरा गाय के पास आए तो उसने सब सेना समेत राजा को भर पेट दूध पिलाया। वहाँ से आगे चले, नदी के तट पर पहुँचे तो वहाँ पहाड़ पड़ गया। राजा का आला चेताया गया। तब भोजन तैयार हो गया। तब राजा भोजन करने बैठा। उसी समय नदी में उछलकर गिरी हुई भूनी मछलियाँ अपने आप थाली में आकर गिर पड़ी। वे रोटियाँ जो ईंट बन गई थी फिर से आटे की लोइयाँ बन गईं, जो उस दिन अपने काम में न आई थी। मैं यदि आपसे कहती कि मछलियाँ जल में उछल गईं और रोटियाँ ईंट हो गईं तो आप न मानते। इसी कारण मुझको बहाना बनाना पड़ा था। फिर वहाँ से सेना सहित राजा रानी आगे बढ़े। जब राजा नल की फौज अपनी राजधानी के पास पहुँची तब वहाँ के लोग घबरा गए। उन्होंने कहा कि अपने राजा तो विपत्ति में पड़े हैं, वह बाहर भटकते फिरते हैं या कोई शत्रु चढ़ आया है, इसका नजराना देखकर मिलना चाहिए। आज तो वे लोग हीरा मोती थाली में सजाकर राजा से मिलने गांव से बाहर आए। अपने राजा को पहचान कर उनको बड़ी आनंद हुआ। वे बड़ी श्रद्धा भक्ति पूर्वक महाराज के आगे होकर उन्हें महलों में लिवा आए। राजा रानी ने महलों में प्रवेश करके तुरंत ही दशा माता की पूजा का प्रबंध किया और उस नगर की सब सौभाग्यवती स्त्रियों को आमंत्रित किया। भगवती के भोग के लिए सब तरह के पकवान बनाए गए। आटे की बटी हुई 10 बतिया, 10 गुड़, शक्कर की गुड़िया और 10-10 अठाइसियाँ सुहागनों के आंचल में डाले गए। सुहागिनों का श्रृंगार आदि करके दशा माता की पूजा आरंभ हुई। कलश स्थापित होकर जोर दिया जलाया गया तो बत्ती ही न जली। तब पंडित ने विचार करके कहा कि यदि कोई न्योता पाने से रह गया है तो स्मरण किया जाए, उसके आने के बाद ही दीपक जलेगा। रानी ने कहा कि मैंने तो सभी को न्योता दिलवा दिया है, सिर्फ मुंह बोली बहन को न्योता नहीं दिया है। तब पंडितों ने कहा कि उसे शीघ्र ही बुलाइए। राजा ने अपने दूतगामी रथ भेजकर मुंह बोली बहन को बुलावा दिया। उसने कलश का मणिक प्रज्वलित किया। बड़ी धूमधाम से पूजा हुई। अंत में सुहागनों को भोजन कराकर विदा किया गया। उसी समय राजा ने हुक्म जारी किया कि अब से मेरी प्रजा के लोग दशा माता का व्रत किया करेंगे। हे भगवती दशा माता, जैसे आपने राजा नल के दीन फेरी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए दशा माता की जय हो। अब सुनते हैं व्रत को पूर्ण करने वाले विनायक जी की कहानी। प्रेम से बोलिए विनायक जी की जय हो।
एक नगर में एक राजा रहता था जिसकी दो रानियां थीं। बड़ी रानी बड़ी घमंडी और कुटिल स्वभाव की थी और उसके दो पुत्र थे। इसके विपरीत छोटी रानी बड़ी विनम्र और दयालु थी। वह गणेश भगवान की परम भक्त थी और प्रतिदिन गणेश भगवान की पूजा आराधना किया करती थी, परंतु उसके कोई भी संतान न थे। बड़ी रानी घमंडी होने के कारण छोटी रानी को पसंद नहीं करती थी और वह राजा का छोटी रानी के पास जाना भी बर्दाश्त नहीं करती थी। इसलिए वह राजा को ज्यादातर अपने पास ही रोक कर रखती थी। एक बार राजा तीर्थ स्नान के लिए जाने लगा तो बड़ी रानी से बोला, बड़ी रानी आप मेरे साथ चलिए। पर बड़ी रानी ने जाने से मना कर दिया और बोली, आप अकेले जाइए, मैं राज का कामकाज देख लूंगी। राजा ने बड़ी रानी से पूछा, आपको वहाँ के मेले में से क्या चाहिए? बड़ी रानी ने कपड़े, गहने, बच्चों के खिलौने आदि राजा को सुना दी। फिर यही बात राजा ने छोटी रानी से पूछा, लेकिन छोटी रानी ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजा तीर्थ स्नान के लिए निकल गए। रास्ते में राजा सोचते हुए जा रहे थे कि छोटी रानी अपने लिए कुछ नहीं मांगती, क्यों न उनके लिए वहाँ के मेले में से गणेश भगवान की प्रतिमा लाऊं। राजा ने ऐसा ही किया। छोटी रानी के लिए एक सुंदर गणेश भगवान की प्रतिमा ले ली। घर आकर उन्होंने बड़ी रानी का सामान उनको दे दिया और छोटी रानी को वह मूर्ति दे दी। छोटी रानी गणेश भगवान की मूर्ति लेकर बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने वह मूर्ति पूजा कक्ष में स्थापित कर दिया। मूर्ति के महल में स्थापित होते ही राजा को शुभ समाचार मिलने लगे। पड़ोसी देश से बहुत देर से चल रही लड़ाई में राजा का विजय हुआ। राजा को समाचार मिला कि राज्य में पानी की समस्या समाप्त हो गई है। सारे जलाशय, कुएं, तालाब आदि सभी स्वच्छ पानी से भर गए हैं और इस साल की फसल भी अच्छी है। कुछ महीनों के पश्चात छोटी रानी को भी गर्भ ठहर गया। बड़ी रानी को पता चला कि छोटी रानी गर्भवती हैं, तो वह बेचैन हो गईं। वह नहीं चाहती थी कि छोटी रानी को भी बच्चा हो। बड़ी रानी सोचने लगी कि जब से यह गणेश भगवान की प्रतिमा यहाँ स्थापित हुई है, तब से इसके साथ सब अच्छा ही हो रहा है। उसने अपने दासी को मूर्ति चुराने के लिए कहा। दासी उसकी आज्ञा मानकर मूर्ति चुरा लाई और बड़ी रानी ने वह मूर्ति पास ही के एक कुएं में गिरा दिया। रातों रात उस जगह पर एक पेड़ उगाया। उस पेड़ पर एक ही फूल खिला था और वह सोने का फूल था। सुबह हुआ तो सब उस पेड़ को देखकर आश्चर्य में पड़ गए और उस पर सोने का फूल देखकर सब लालच में पड़ गए और सभी उस फूल को लेने की कोशिश करने लगे, किंतु उस फूल तक किसी का हाथ नहीं पहुंचता। जब राजा को इस बात की खबर हुई तो वह भी बड़ी रानी के साथ वहां आए, परंतु फूल को वह भी न पा सके। फिर छोटी रानी को भी वहां बुलाया गया। छोटी रानी आई और फूल के नीचे अपना आंचल फैलाकर खड़ी हो गईं। तभी वह फूल पेड़ से गिरकर उनकी झोली में आ गया। झोली में फूल को आते ही वह गणेश भगवान के प्रतिमा में बदल गया। राजा देखकर हैरान हुआ और बोला कि यह तो वही प्रतिमा है जो मैं तीर्थ स्नान से लाया था। यह यहाँ कैसे आई? छोटी रानी बोली, मैं कुछ नहीं जानती। तभी गणेश भगवान साक्षात वहाँ प्रकट हो गए और बोले कि जिसने भी यह काम किया है वह खुद ही सारी बात बता दे। परंतु बड़ी रानी शर्म और डर के मारे कुछ न बोली। तभी वहाँ कुएं में सबने वह दृश्य देखा जब बड़ी रानी दासियों को मूर्ति चुराने के लिए कह रही थीं और उसके पश्चात बड़ी रानी ने मूर्ति को कुएं में फेंक दिया। राजा ने दंड स्वरूप बड़ी रानी को नगर से बाहर पुराने महल में रहने को भेज दिया और यहाँ गणेश भगवान की महिमा देखकर एक भव्य मंदिर बनवाकर वहाँ पर गणेश भगवान की प्रतिमा को पूरे विधि विधान से स्थापित करवा दिया। 9 महीने बाद छोटी रानी को पुत्र हुआ। राजा ने घर घर में गणेश पूजा का आदेश दिलवाया। समस्त नगरवासी गणेश भगवान की पूजा करने लगे। हे गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने छोटी रानी पर करी वैसी ही कृपा अपने सभी भक्तों पर करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। सबके व्रत को और नित्य नियम को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। दशा माता की जय हो।
कर्पूरे गौरं करुणावतारं संसारे सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव बन्धुश्च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव। प्रेम से बोलिए दशा माता की जय हो। आरती श्री दशा माता की जय, सतचित आनंद दाता की। आरती श्री दशा माता की जय, सतचित आनंद दाता की। भय भंजन अरु दिशा सुधारणी, पापे तापे कली कलुष विदारणी, शुभ लोक में सदा विहारणी, जय पालिनी दीन जनन की। आरती श्री दशा माता की जय, सतचित आनंद दाता की। अखिल विश्व आनंद विधायिनी, मंगलमयी सुमंगलदायिनी, जय पावन प्रेम प्रदायिनी, अमीय राग रस रंग रली की। आरती श्री दशा माता की जय, सतचित आनंद दाता की। आरती श्री दशा माता की जय, सतचित आनंद दाता की। नित्यानंद भयो आहारदिनी, आनंद घन आनंद प्रसादिनी, रसमयी रसमय उन्मादिनी, सरस कमलिनी विष्णु अली की। आरती श्री दशा माता की जय, सतचित आनंद दाता की। आरती श्री दशा माता की जय, सत्यचित आनंद दाता की। प्रेम से बोलिए दशा माता की जय हो।